श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व। नवोदित चंद्र गुरु एवं शुक्र को अर्घ्य देने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं नवोदित चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि बता रहा हूँ। प्रति मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रदोष काल के समय भूमि पर गोबर का एक मंडल बनाकर उसमें रोहिणी सहित चंद्रमा की प्रतिमा को स्थापित करके श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य, दही, श्वेत वस्त्र तथा दुर्वांकुर आदि से उनका पूजन करें और इस मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। नवोऽसि मासान्ते जयमानः पुनः पुनः आप्यायस्व स मे तवेमं सोमराज नमो नमः। जो व्यक्ति इस विधि से चंद्रमा को प्रति मास अर्घ्य देता है उसे पुत्र, पौत्र, धन, पशु, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा 100 वर्ष तक सुख भोग कर अंत में वह चंद्रलोक को और फिर मोक्ष को प्राप्त होता है। राजन, गमन काल में और शुक्रोदय के समय शुक्र देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्र की पूजन विधि को मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ण, चांदी अथवा कांस्य के पात्र में मोती युक्त चांदी की शुक्र की मूर्ति को पुष्प तथा श्वेत वस्त्र से अलंकृत कर श्वेत चावलों से स्थापित करें। षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से शुक्र देव की पूजा करके इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। नमस्ते सर्वदेवेश, नमस्ते भृगुनंदन, कवे सर्वार्थ सिद्धार्थ गुराणर्ध्यवम, नमोस्तुते तु। तदंतर प्रणाम पूर्वक मूर्ति को विसर्जित कर सवत्सा गौ के साथ वह प्रतिमा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से शुक्र देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है और फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार स्वर्ण आदि के पात्र में स्वर्ण की बृहस्पति की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा को सशर्प युक्त जल तथा पंचगव्य से स्नान कराकर पीत पुष्प और पित्त वस्त्रों से अलंकृत करें। अनंतर विविध उपचारों से उनका पूजन कर अर्घ्य प्रदान कर घी से हवन करें। सवत्सा गो के साथ वह बृहस्पति की मूर्ति दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर दें। यात्रा काल, बृहस्पति की संक्रांति और उनके उदय के समय जो उनका पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र तथा बृहस्पति का इस विधि से पूजन करने से पूजक के घर में उनका दोष नहीं होता। प्रकीर्ण व्रत। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं अत्यंत गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ जो प्रातः स्नान कर अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है। उसे कृत अकृत किसी कार्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। वह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पित्त वस्त्र आदि से अलंकृत कर पुण्य दिन में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तित, जिरक, मरीच, हिंग और सौंठ से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस शिलाव्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्य पटुता प्राप्त होती है। नत व्रत कर
गाय, वस्त्र और स्वर्ण का सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल ग्रस्त ब्राह्मणों को दान में दें और उन्हें प्रणाम कर शिव केशवो प्रियताम यह वाक्य कहे। यह शिव केशव व्रत महापातकों को भी नष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपसकरों सहित तिल धेनु ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। यह व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर करता है और व्रती को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। पंचमी तिथि के दिन सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान कर गृहस्थाश्रम के 7 उपसकरों घर, उखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा तथा चूल्हा का दान ग्रस्त ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे ग्रह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शकरा पात्र सहित श्रद्धा से ग्रस्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तेलांग नहीं करना चाहिए। अंत में पारणा में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दें और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्ति पूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों का त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा कर दही, दूध तथा 2 वस्त्र रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रियताम कहकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से 1 वर्ष नत व्रत करने के बाद पारणा में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रद्युम्न प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। यह काम व्रत है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैंगन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घट में के साथ स्वर्ण का बैंगन ब्राह्मण को दान दें। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति रुद्र लोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शक्रा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 घड़े 5 ब्राह्मणों को दान में दें। इस व्रत को पंचव्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में अद्भुत पुष्पों का त्याग कर फाल्गुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान देकर शिव केशवो प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसे सुगंध्य व्रत कहते हैं। इस व्रत के करने से शिरः प्रदेश से सुगंधी उत्पन्न होती रहती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर ग्रह के साथ ग्रस्त
के उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वाक्य को कहता है, उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रहकर पारणा कर तथा घृत कुंभ 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सारस्वत व्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री चैत्र मास में आरंभ कर नियम से प्रातः काल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृत पूर्ण नवीन कलश का दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। यह सभी रोगों का नाशक, कांति एवं सौभाग्य प्रदायक तथा सपत्नी के दर्प को नाश करने वाला है। गौरी सहित रुद्र, लक्ष्मी सहित विष्णु और रागी सहित भगवान सूर्य की मूर्ति विधि पूर्वक स्थापित कर उनका पूजन करें। घंटा युक्त गौ दोहिन और दक्षिणा के साथ उस मूर्ति को ब्राह्मण को दान दें। इस व्रत को देव व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शरीर दिव्य हो जाता है। श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प आदि से शिवलिंग और विष्णु की मूर्ति का प्रतिदिन 1 वर्ष तक उपलेपन करने के बाद जल से भरे हुए घट के साथ सुंदर गाय ब्राह्मण को दान दें। यह शुक्ल व्रत है। यह व्रत बहुत कल्याणकारी है। इस व्रत को करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्वत्थत्व, सूर्य नारायण और गंगा जी का नित्य प्रणाम पूर्वक पूजन कर 9 वर्ष तक एक भुक्त व्रत करें। अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर 3 गाय और स्वर्ण का वृक्ष ब्राह्मण को दान दें। इस व्रत को कीर्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और कीर्ति को देने वाला है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाएं। उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गौरी तथा गणपति को घी से स्नान कराकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन पूजन करने के बाद साम वेद का गान करके अंत में 8 उंगल के स्वर्ण कमल सहित उत्तम गाय ब्राह्मण को दान दें। इस व्रत को साम व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। नवमी को एक भुक्त व्रत कर अंत में कन्याओं को भोजन कराएं तथा उन्हें कंचुकी 2 वस्त्र प्रदान करें एवं स्वर्ण का सिंहासन भी ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वीर व्रत कहते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अनेक जन्मों तक सुंदर रूप, अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती रहती है। व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अमावस्या से जो 1 वर्ष पर्यंत श्राद्ध करता है और श्राद्ध पूर्वक 5 पैस्वनी सवत्सा गौ, पीले वस्त्र तथा जल पूर्ण कलश दान करता है, वह व्यक्ति अपने पूर्वजों का उद्धार कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह पितृव्रत कहलाता है। जो स्त्री 1 वर्ष तक तांबुल का त्याग कर अंत में स्वर्ण के 3 तांबुल बनाकर उसमें चूने की जगह मोती रखकर तथा सुपारी के चूर्ण के साथ गणेश को निवेदित कर ब्राह्मण को दान करती है, उसे कभी भी दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही मुख में उत्तम सुगंध और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह पत्र व्रत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ इन 4 मासों में अथवा 1 मास या 1 वर्ष पर्यंत जल का
आयाचित व्रत करना चाहिए। अंत में जल पूर्ण कलश, अन्न, वस्त्र, घी, सप्त धान्य, तिल, पात्र और स्वर्ण ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वारी व्रत कहते हैं। वारी व्रत को करने वाला व्यक्ति एक कल्प पर्यंत ब्रह्म लोक में निवास करने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है, जो 1 वर्ष तक पंचामृत से भगवान शिव और भगवान विष्णु को स्नान कराकर अंत में गाय, शंख और स्वर्ण ब्राह्मण को दान करता है। वह बहुत काल तक शिवलोक में निवास करता है और राजा का पद प्राप्त करता है। यह व्रती व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वथा मांसाहार का परित्याग कर अंत में स्वर्ण का हिरण और सवत्सा गौ ब्राह्मण को दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसे अहिंसा व्रत कहते हैं। यह संपूर्ण शांतियों को देने वाला है। जो माघ मास में प्रातः काल स्नान कर अंत में ब्राह्मण दंपति की वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि से पूजा कर उनको स्वादिष्ट भोजन कराता है, वह आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है और कल्प पर्यंत सूर्य लोक में निवास करता है। इस व्रत को सूर्य व्रत कहते हैं। जो आषाढ़ आदि 4 मासों में प्रातः काल स्नान कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन घृत कुंभ और गौ ग्रस्त ब्राह्मण को देकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह वैष्णव व्रत कहलाता है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक मधु और घी का त्याग करके अंत में घी तथा गौ ब्राह्मण को दान कर घी और पायस ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसे शील और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शील व्रत कहते हैं। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है और तथा अभक्ष्य पदार्थ एवं तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, स्वर्ण के बने चक्र, त्रिशूल और 2 वस्त्र दान करता है, वह महान तेजस्वी होता है। यह कांति प्रदान करने वाला व्रत दीप व्रत कहलाता है। जो स्त्री एक भुक्त रहकर 1 सप्ताह तक गंध, पुष्प, रक्त, चंदन आदि से भगवती गौरी की पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक दिन क्रम क्रम से कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा तथा काली इन 7 नामों से एक एक सुवासिनी स्त्री का पुष्प, चंदन, कुमकुम, तांबुल तथा नारिकेल एवं अलंकारों से पूजन कर कुमुदा प्रियताम इस प्रकार से कहकर विसर्जन करती है तथा 8वें दिन उन्हीं पूजित सुवासिनी स्त्रियों को निमंत्रित कर उन्हें षड्रस भोजन आदि से तृप्त कर वस्त्र, माला तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है। साथ ही फिर ब्राह्मण की भी पूजा करती है। उसे सुंदर देह और सौभाग्य प्राप्त होता है। उसे सप्त सुंदर सुंदर का सुंदरक व्रत कहा जाता है। चैत्र मास में सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए और अंत में सुगंध द्रव्य से पूर्ण 1 सीपी 2 सफेद वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत को वरुण व्रत कहते हैं। इसको करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं और वरुण लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में नमक का त्याग कर अंत में सवत्सा गौ ब्राह्मण को दें। यह कांति व्रत है। इस व्रत को करने से कीर्ति और कांति की वृद्धि होती है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो 3 पल से अधिक परिमाण का सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान देना चाहता हूँ, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे एवं 3 दिन तक
तिलव्रती रहे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन में तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करें तो ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्म व्रत है, जो मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक दुग्ध का आहार कर स्वर्ण सहित सवत्सा गौ तथा एक पल से अधिक स्वर्ण से कल्प वृक्ष बनाकर चावलों के ढेर पर स्थापित कर उत्तम वस्त्र और पुष्प मालाओं से ढककर ब्राह्मण को दान करता है, उसे कल्प भर स्वर्ग में निवास स्थान मिलता है। इसे कल्प व्रत कहते हैं। जो आयाचित व्रत कर सभी अलंकारों से अलंकृत एक श्रेष्ठ बचिया का व्यतिपात तथा ग्रहण अयन संक्रांति में ब्राह्मण को दान करता है, उसे परलोक गमन में कोई कष्ट नहीं होता तथा उसका मार्ग सुखदायी होता है। इसे द्वार व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है तथा अंत में ब्राह्मण को पयसनी गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो हेमंत और शिशिर ऋतु में ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गाय ब्राह्मण को दान करता है, वह आरोग्य, धृति, कांति तथा ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। यह वैश्वानर व्रत सभी पापों का नाशक है। जो एकादशी को नत व्रत कर चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में स्वर्ण का शंख और चक्र ब्राह्मण को दान करता है, वह कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास कर पृथ्वी पर राजा का पद प्राप्त करता है। यह विष्णु व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक पंचमी को दुग्धाहार कर अंत में 2 गाय ब्राह्मण को दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। यह देवी व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक सप्तमी के दिन नत व्रत कर अंत में पायसवनी गाय ब्राह्मण को दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसे भानु व्रत कहते हैं। जो चतुर्थी को 1 वर्ष तक रात्रि में भोजन करता है और अंत में 8 गौएं अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसे विनायक व्रत कहते हैं। जो चतुर्मास्य में फलों का त्याग कर कार्तिक में स्वर्ण का फल, 2 गौ, 2 श्वेत वस्त्र और घी से पूर्ण घट दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फल व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक सप्तमी को उपवास कर अंत में स्वर्ण का कमल बनाकर और कांस्य के दोहिनी सहित सवत्सा गौ पौराणिक ब्राह्मण को दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अंत में यथाशक्ति वस्त्र सहित जल पूर्ण 12 घट ब्राह्मणों को दान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह गोविंद व्रत भगवान गोविंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस व्रत को वृक्ष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। कृच्छ प्रायश्चित के अंत में गोदान कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यह प्रजापत्य व्रत है। इससे पाप शुद्धि होती है। जो 1 वर्ष तक चतुर्दशी को नत व्रत करके अंत में 2 गायों का दान करता है, वह शिव पद को प्राप्त करता है। यह त्रयंबक व्रत है।
7 रात्रि उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करें, इसे ब्रह्म व्रत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर रात्रि के समय पंचगव्य पान करें, अर्थात कपिला गौ का मूत्र, कृष्णा गौ का गोबर, श्वेत गौ का दूध, लाल गौ का दही तथा कबरी गौ का घी लेकर मंत्रों से कुशोदक मिलाकर प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इसे ब्रह्मपुत्र व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से बाल्य, यौवन और बुढ़ापे में किए गए सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को बिना पकाए अन्न, फल इत्यादि का भोजन करता है और अंत में सुंदर गौ ब्राह्मण को दान दे देता है, वह शिवलोक में निवास करता है। इसे ऋषि व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक तांबुल आदि मुखवास के पदार्थों का त्याग कर अंत में ब्राह्मण को गाय का दान करे, यह सुमुख व्रत है। इससे कुबेर लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि भर जल में निवास कर प्रातः काल जो गोदान करता है, उसे वरुण लोक की प्राप्ति होती है। यह वरुण व्रत कहलाता है। जो चंद्रायण व्रत करने के बाद स्वर्ण का चंद्रमा बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत है। उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। यह चंद्र व्रत है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचाग्नि सेवन करके स्वर्ण सहित गौ का ब्राह्मण को दान करे, यह रुद्र व्रत है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवलोक में उपलेपन करने के बाद गोदान करता है, वह स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। यह भवानी व्रत है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवालय में अपलेपन करने के बाद गोदान करता है, वह स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। यह भवानी व्रत है। जो माघ मास की सप्तमी तिथि को रात्रि में आर्द्र वस्त्रों को धारण किए रहता है, वह और उपवास कर ब्राह्मण को गौ का दान करता है, वह कल्प भर तक स्वर्ग में निवास करता है। यह तापन व्रत कहलाता है। जो 3 रात्रि उपवास कर फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रह दान करता है, उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। यह धाम व्रत है। सूर्यमासी पूर्णमासी को उपवास कर तीनों संध्याओं में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्निक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इसे व्रत को इंदु व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को नमक से भरे हुए कांसे के पात्र के साथ वस्त्र और दक्षिणा 1 वर्ष तक ब्राह्मण को देता है और अंत में शिव मंदिर में गोदान करता है, वह कल्प भर तक शिवलोक में निवास करने के बाद राजाओं का राजा होता है। इसे सोम व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करने के बाद कपिला गौ ब्राह्मण को दान करे, यह आग्नेय व्रत है। इसके करने से अग्नि लोक की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमी को एक भुक्त रहता है तथा वस्त्र, जूता, कंबल, चर्म आदि शीत निवारण करने वाली वस्तुओं का दान करता है तथा क्षेत्र में इन्हीं तिथियों में छाता, पंखा आदि उष्ण निवारण पदार्थों का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह सौख्य व्रत है। 1 वर्ष तक दशमी तिथि को एक भुक्त व्रत करने के बाद करके अंत में स्वर्ण की स्त्री
रूप 10 दिशाओं की मूर्ति तिलों की राशि पर स्थापित कर गाय सहित ब्राह्मण को दान करने से महापातक दूर हो जाते हैं। यह विश्व व्रत है। इसे करने से ब्रह्मांड का अधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नत व्रत करके सूर्य नारायण का पूजन कर सप्त धान्य और लवण ब्राह्मण को दान देता है, वह अपने 7 कुलों का उद्धार करता है। यह धान्य व्रत है। 1 मास उपवास कर जो ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसे भीम व्रत कहते हैं। जो 30 पल से अधिक वर्ष जो 30 पल से अधिक पर्वत और समुद्रों सहित स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर तिलों की राशि पर रखकर कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वह 7 कल्प तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह मही व्रत कहलाता है। माघ अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गुड़ का भक्षण करें तथा सभी उपस्कारों सहित गुड़धेनु ब्राह्मण को दान दें, उसे उमा व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला गौरी लोक में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिव लोक में निवास करता है। इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो कार्तिक से आरंभ कर प्रत्येक मास की तृतीया को रात्रि में गौमूत्र में पकाई गई लपसी का प्राशन करता है, वह गौरी लोक में 1 कल्प तक निवास करता है, अनंतर पृथ्वी पर राजा हो है। यह महान कल्याणकारी रुद्र व्रत है। जो पुरुष कन्या दान करता है अथवा कराता है, वह अपने 21 कुलों सहित ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। कन्या दान से बढ़कर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दान को करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह कन्या दान व्रत है। तिल पिष्ट का हाथी बनाकर 2 लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदि से उसको सजा कर तथा ताम्र पात्र में स्थापित करने के बाद वस्त्राभूषण आदि से पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करके गले तक जल में स्थित होकर वह हाथी उनको दान कर दे। यह कांतार व्रत है। इस व्रत को करने से जंगल आदि से संबंधित समस्त संकट और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर त्रातार, मिंद्र, मवितार, मिंद्रम आदि मंत्रों से इंद्र देवता का व्रत पूजन तथा हवन करते हैं, वे प्रलय पर्यंत इंद्र लोक में निवास करते हैं। इसे पुरंदर व्रत या इंद्र व्रत कहते हैं। जो पंचमी को दूध का आहार करके स्वर्ण की नाग प्रतिमा ब्राह्मण को देता है, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास कर 2 श्वेत वस्त्र और घंटा से भूषित बैल ब्राह्मण को दान दे, इसे वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है तथा पुनः राजा का पद प्राप्त करता है। उत्तरायण के दिन 1 सेर घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मण को दे। इस व्रत को रागी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह पुत्र, भाई, स्त्री आदि सहित सूर्य लोक में निवास करता है। जो नवमी को नत व्रत कर भगवती विंध्यवासिनी की पूजा कर पिंजर के साथ स्वर्ण का सुख ब्राह्मण को प्रदान करता है, उसे उत्तम वाणी और अंत में अग्नि लोक की प्राप्ति होती है। इसे आग्नेय व्रत कहते हैं। विश्व कुंभ आदि 27 योगों में नत व्रत कर क्रम से घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूं, चना, सेम, शाली, चावल,
नमक, दही, दूध, वस्त्र, स्वर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, जूता, कपूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, लोहा, ताम्र, कांस्य और चांदी ब्राह्मण को देना चाहिए। यह योग व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्ट से वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमा से आरंभ कर अश्वनी की पूर्णिमा तक 12 पूर्णिमाओं में क्रम से मेष, वृक्ष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वर्ष, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन, इन 12 राशियों की स्वर्ण प्रतिमाओं को वस्त्र, माल्य आदि से अलंकृत एवं पूजित कर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसके संपूर्ण उपद्रवों का शमन हो जाता है एवं सारी आशाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसे सोमलोक की प्राप्ति होती है। यह राशि व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने इन विविध व्रतों को बतलाया है। इन व्रतों की विविध विधि श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करेगा, उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा। माघ स्नान विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन कर रहा हूँ। जिसके हाथ, पांव, वाणी, मन अच्छी तरह संयत हैं और जो विद्या, तप तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें भी तीर्थ, स्नान, दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी कार्तिक कार्तिक इन कुतार्किक हेतुवादी कुतार्किक इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रोक्त तीर्थ स्नान आदि का फल नहीं मिलता। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो, तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ मास में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। वाव्य, वारुण, ब्राह, ब्रह्म और दिव्य, ये 4 प्रकार के स्नान होते हैं। गायों के रज से वाव्य, मंत्रों से ब्रह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि के जल से वारुण और वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इसमें वरुण स्नान विशिष्ट स्नान है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का यह कहना है कि जो सूर्य उदय होते ही मुझ में स्नान करता है, उसके ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध एवं पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का स्थान नहीं करे,
दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पोष फाल्गुन के मध्य मकर में सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्यप्रद है। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े जाने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे उसे यात्रा में पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ के में जाकर स्नान कर मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देव को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें। एक बार भोजन करे, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करे और भूमि पर शयन करे। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करे, परंतु प्रातः स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल का उबटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तीर्थ में शीत के निवारण करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तेल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार 1 माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर ब्राह्मण का पूजन करें और कंबल, मृग चर्म वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने वाले कपड़े, रजाई, जूता एवं जो भी शीत निवारक वस्त्र है उनका दान कर माधवाः प्रियताम यह वाक्य करना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के अगम्यागमन, स्वर्ण की चोरी आदि गुप्त तथा अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नाई पिता, पितामह, प्रपितामह तथा माता, मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।